बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन के हवाले से। हाईकोर्ट ने नई जेआईटी को काम से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने नई जेआईटी के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। हाईकोर्ट के फुल बेंच ने नई जेआईटी बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 3 रुकनी फुल बेंच ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। आपको अपडेट करते चले सानिया मॉडल टाउन के हवाले से। हाईकोर्ट ने नई जेआईटी को काम से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने नई जेआईटी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी, जबकि हाईकोर्ट के फुल बेंच ने नई जेआईटी बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है। 3 रुकनी फुल बेंच ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। आपको बताते चलें कि सानिया मॉडल टाउन के हवाले से हाईकोर्ट ने नई जेआईटी को काम करने से रोक दिया है और हाईकोर्ट ने नई जेआईटी के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत भी करार दे दी हैं। हाईकोर्ट के फुल बेंच ने नई जेआईटी बनाने का बाकायदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। मलिक अशरफ, अदालती कार्रवाइयों के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने सानिया मॉडल टाउन की नई जेआईटी बनाने के खिलाफ दायर दरखास्तों को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से नई जेआईटी बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है और नई जेआईटी को काम करने से रोक दिया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। 3 रुकनी फुल बेंच जिसके सरबराह जस्टिस मोहम्मद कासिम खान थे और इसमें जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिस आलिया नीलम थी। इनके रूबरू इंस्पेक्टर रिजवान और के अलावा रफीक कांस्टेबल की दरखास्तों में समाअत हुई और दरखास्त गुजारों की जानिब से सैयद जहाज हुसैन बुखारी, बुरहान मौजूद मलक और आजम नजीर ताड़ पेश हुए और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने नई जेआईटी बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। उनका ये कहना था कि एक जेआईटी के होते हुए दोबारा जेआईटी तश्कील नहीं दी जा सकती और पहली जेआईटी जो कि सानिया मॉडल टाउन की थी उसमें गवाहान के बयानात भी हो चुके हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि वो नई जेआईटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया कि नई जेआईटी बनाई जाए, जिस पर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि नई जेआईटी जो कि हुकूमती इमा पर बनाई गई है इसको कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इसे इफ्तार किया कि बताया जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और उन्होंने इसका जायजा लिया है तो फिर कैसे इसको काबिल समाअत करार दे सकते हैं। जिस पर वकला का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया कि नई जेआईटी बनाई जाए, सिर्फ एडवोकेट जनरल पंजाब ने वहां पे बयान दिया और इसके बाद हुकूमत ने इस बयान देने के बाद नई जेआईटी तश्कील दे दी और जिस पर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म दिखाया जाए, जिस पर वकला ने जस्टिस जो फुल बेंच था उसको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म दिखाया, जिसमें वकला का ये कहना था कि इस हुक्म में किसी जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नई जेआईटी बनाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। जिस पर अदालत ने यह फैसला महफूज किया। 6 बजे के बाद यह फैसला सुनाया गया। जब फैसला सुनाया गया तो उस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब समेत तमाम लाफसान कमरा अदालत में मौजूद थे और एडवोकेट जनरल पंजाब का यह कहना था कि उन्हें सुना नहीं गया, जिस पर अदालत ने कहा कि उन्हें सुना जाएगा और अभी इब्तदाई तौर पे उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद उनका बाकायदा मौक़िफ़ भी सुन लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें तफसील कर रहे थे। हाईकोर्ट ने नई जेआईटी को काम करने से रोक दिया है और हाईकोर्ट ने नई जेआईटी के खिलाफ दरख्वास्तें भी काबिल समाअत करार दे दी हैं। हाईकोर्ट के फुल बेंच ने इस केस का फैसला सुना दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के असासाजात के केस के हवाले से आपको बताएं, नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने एलडीए से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जौहर टाउन के ब्लॉक के 7 प्रॉपर्टीज का रेवेन्यू रिकॉर्ड मांग लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, बताइएगा। नैब ने अब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के और उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के असासाजात केस में उनके मजीद गिरद घेरा तंग कर दिया और अब इस हवाले से जौहर टाउन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसमें तकरीबन 7 से ज़ायद ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं के ब्लॉक में, जिसमें प्लॉट नंबर 61 है, 62, 63, 64, 65, 69, 70, ये तमाम वो प्लॉट्स हैं जिनका रिकॉर्ड मांगा गया और इन रिकॉर्ड में रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंशन किया गया कि इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड दिया जाए और इस हवाले से जो नैब की तरफ से मरासला जारी किया गया डीजीएलडीए को, उसमें स्पेसिफिक लिखा गया है कि हमजा शहबाज के आईडी कार्ड के अगेंस्ट, शनाख्ती नंबर के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी तफसील बताया जाए। इस हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के नाम से काम कर रही है, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड एलडीए से तलब कर लिया। 25 मार्च तक एलडीए अंडर सेक्शन 27 के तहत तमाम रिकॉर्ड देने का पाबंद होगा। जी
जी ठीक है दुरने, आप बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बात करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा के हवाले से। हुकूमत पंजाब ने डाउन पेमेंट 10% कर दी है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए डाउन पेमेंट में कमी की गई है। मियां महमूद रशीद की जानिब से ऐसा बताया गया है। दरख्वास्त गुजार को 5 लाख बिलासूद कर्जा देने के इंतजाम कर रहे हैं। मियां महमूद रशीद की जानिब से मजीद ये भी बताया गया। आपको बताते चले कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा हुकूमत पंजाब ने डाउन पेमेंट 10% कम कर दी। आमदनी वाले अफराद के लिए डाउन पेमेंट में कमी की गई है। आपको बताते चले कि पंजाब ने डाउन पेमेंट 10% कम कर दी है, बल्कि 10% कर दी है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए डाउन पेमेंट में कमी की गई है। दरख्वास्त गुजार को 5 लाख बिलासूद कर्जे देने के इंतजाम कर रहे हैं। मियां महमूद रशीद की जानिब से इन तमाम तर बातों का इजहार ख्यालात किया गया। जी बिल्कुल, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा में पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पंजाब ने डाउन पेमेंट 10% कर दी है और कम आमदनी वाले अफराद के लिए डाउन पेमेंट में कमी की गई है। इसके साथ ही साथ दरख्वास्त गुजार को 5 लाख बिलासूद कर्जा देने के इंतजाम भी कर रहे हैं। मियां महमूद रशीद की जानिब से ऐसा बताया गया है। इमरान यूनिस हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। इमरान यूनिस, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा हुकूमत में डाउन पेमेंट 10% कर दी गई है। अगर हम इस मंसूबे के हवाले से बात करें, चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये मंसूबा था और ऐलान किया गया था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत कम आमदनी वाले अफराद के लिए स्पेशली ये मंसूबा बनाया गया है और इसी के तहत घर जो है वो सस्ते घर दिए जाएंगे और 20% जो डाउन पेमेंट है वो सबमिट कराई जानी थी कम आमदनी वाले अफराद के लिए, जो कि अभी तक जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उसके साथ एप्लीकेशन जो है वो भी पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स को मौसूल हुई कि डाउन पेमेंट जो है इसको कम किया जाए। बहरहाल इसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी और मुशावरत और मंजूरी के बाद सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने ऐलान किया है कि इस मंसूबे में जो घरों की कीमत है उसकी जो डाउन पेमेंट जमा करवाई जाएगी, जो कि 20% थी, उसे कम करके 10% कर दिया गया है। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का ये भी कहना है कि जो दरख्वास्त गुजार होंगे जिनके नाम इस मंसूबे में आएंगे, जिनको घर अलाट होंगे, ना सिर्फ वो 10% पेमेंट जमा करवाएंगे बल्कि उनके लिए बाकायदा तौर पर 5 लाख रुपए बिलासूद कर्जे भी दिए जाएंगे। जी ठीक है इमरान यूनिस, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को दिल के आर्जे के साथ गुर्दों का भी मर्ज लाहक है। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में तिब्बी सहूलतें देने का दावा किया था। हुकूमत इकदाम का कोटलखपत जेल में कायम कार्डियक यूनिट का पोल भी खुल गया। PIC के जूनियर डॉक्टर्स ने 14 रोज में एक मरतबा भी नवाज शरीफ का चेकअप न किया। जरा के मुताबिक बताया गया है। इस पर बात कर लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी, हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि वो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इलाज की जो सहूलतें हैं वो फराहम कर रहे हैं और कोटलखपत जेल में एक एम्बुलेंस और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जूनियर डॉक्टर्स को 3 शिफ्टों में वहाँ पे मामूर किया गया था और ये दावा किया गया था हुकूमत की जानिब से कि नवाज शरीफ को जो है वो कार्डिक यूनिट फराहम कर दिया गया है उनके इलाज के लिए कोटलखपत जेल में। लेकिन अब इसकी हकीकत जो है वो सामने आई है। ज़राए का ये कहना है कि 14 रोज़ कबल ये यूनिट जो है वो वहाँ पे जो सो कार्ड यूनिट है ये फ़ाल किया गया था, जो कि सिर्फ एक एम्बुलेंस और जूनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। लेकिन इन 14 रोज़ के दौरान ड्यूटी पर मौजूद जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक मरतबा भी मियां नवाज शरीफ का चेकअप नहीं किया, ना ही मियां नवाज शरीफ का कोई भी क्लिनिकल टेस्ट करवाया गया। ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ को ये जो डॉक्टर्स वहाँ पे मामूर थे उनको मियां नवाज शरीफ के इलाज की एक्सेस तक नहीं दी गई। उनके मामूल के रूटीन के चेकअप, ब्लड प्रेशर चेकअप की जो इजाज़त है वो भी नहीं दी गई और वो सिर्फ वहाँ पे दिखावे के लिए जो है मौजूद थे। और हुकूमत ये ढिंडोरा पीटती रही कि वो मियां नवाज शरीफ के इलाज में बहुत संजीदा है और उसकी जानिब से वहाँ पे एक कार्डिक यूनिट कायम कर दिया गया है। लेकिन उसकी असल हकीकत ये है कि 14 रोज़ में जितने भी डॉक्टर्स को रोटेशन पर वहाँ ड्यूटी पर मामूर किया गया उनमें से किसी एक डॉक्टर ने भी मियां नवाज शरीफ का चेकअप नहीं किया। और इसके अलावा जो गुर्दों का आर्जा मियां नवाज शरीफ को लाहक है उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को कोटलखपत जेल हुकूमत की जानिब से भिजवाया ही नहीं गया। जब से वो जना अस्पताल से जो है वो कोटलखपत जेल में दोबारा शिफ्ट हुए हैं तब से अब तक जो है वो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट ने मियां नवाज शरीफ का चेकअप नहीं किया। ये है असल हकीकत। लेकिन हुकूमत जो है इसके बावजूद बुलंदोबांग दावे करने में मसरूफ़ है। ये है असल हकीकत। जाहिद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को भी बताने चलें कि शहर में डेंगू फिर से सर उठाने लगा है। डेंगू बुखार में मुब्तला एक मरीजा की तस्दीक भी हो चुकी है। जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज 14 साला लाइबा डेंगू बुखार में मुब्तला पाई गई है। शहर में रवा बरस के दौरान डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद अब 3 हो गई है।
आपको बताएं कि शहर में डेंगू फिर से सर उठाने लगा है। बात करेंगे जाहिर चौधरी से। जाहिर चौधरी साहब, इस हवाले से भी बताइएगा। हाँ जी, ये मौसम की जो तब्दीली है, इसके साथ ही अब एक मरतबा फिर जो डेंगू वायरस है उसका ख़तरा बढ़ गया है। और जना अस्पताल में ज़ेर इलाज जो है वो हंजरवाल की रहायशी 14 साल लाइबा नज़ीर जो है उसके डेंगू बुखार में मुब्तला होने की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है। ये एक केस जो है वो अब जो ही मौसम चेंज हुआ इसके साथ ही ये डेंगू का केस सामने आया है। और रवां बरस के दौरान अब तक जो है मजमूई तौर पर डेंगू के 3 कन्फर्म केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। डेंगू वायरस एक बार फिर सर उठा चुका है। डेंगू बुखार में मुब्तला एक मरीजा की तस्दीक भी हो चुकी है और इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी भी हमें अपडेट कर रहे थे कि हुकूमत की इस मामले में भी गफलत जो है वो एक बेहिसी का मुजाहरा है। जिना अस्पताल में जेर इलाज 14 साल एक मरीजा जो है उसमें भी ये तस्दीक हुई है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स वीक की तकरीब तकसीम नमाज जारी है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। And lack of knowledge by the doctors and the paramedical staff at Jinnah Hospital, Karachi. So when I was hardly 30 years old at that time, I decided that I, inshallah ta'ala, if God permits, would start a dialysis center at Jinnah Hospital, because I had shifted to Lahore. And we started this Jinnah dialysis center in 2006, 13 years ago. Today is the celebration for our 13th year of setting up of this dialysis center. And Alhamdulillah, in 13 years time, I can only say that we have tried our best, and less than 1% of the people have got infected with hepatitis during the course of dialysis at Jinnah Hospital, Lahore, being managed by Sheikh Ijaz Ahmed Trust. So my relationship started with Jinnah in 2006. They allowed me, we built it up. Alhamdulillah, this dialysis center is now one of the largest dialysis centers in Punjab, doing 50,000 dialysis a year. We envision it to take it to 100,000 dialysis, to make it the largest dialysis center in Pakistan, as well as the best transplant center in Pakistan. I believe the doctors, especially the doctors, they lose connectivity to life. In the life they have at college, universities, I believe the curriculum is such that they are pressurized to complete and compete in education. I'm surprised to note that the merit level for hospitals, for the medical college at Jinnah is probably 93%. The merit level for King Edward is probably 93.5%. So you don't look like normal people when you achieve these results and get into these universities, and you actually lose connectivity to your life. Sports is the most important part and aspect of life, because you compete, you make relationships. You also know that you have other abilities than your mental capacity, and that really works, because when you would go on live, I was just discussing with Dr. Arif right now, this is his first visit to Lake City, and I said, why is it your first visit to Lake City? He said, I never get off the office before 9:30, 10. So this means even at his age, the routine which you are following from 6 o'clock to 12 o'clock, that continues. My message to you is, please do not leave sports. Sports is the most important thing in life, which will bring you closer to life. Don't give it away. And a sportsman
will always excel others in any field of life. The reason is the sportsman spirit, because you will learn to lose and you will learn to win. I wish you the best in your future, and always we'll stand with you. Anshul Lahore, are you ready? We can't hear anyone. Are you ready, Lahore? Thank you so much, sir. And now we formally begin our prize. लेक सिटी में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स वीक की तकरीब तकसीम इनामात में ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज खिताब कर रहे थे। अब आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज का ट्वीट सामने आया है। नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट के सिलसिले में ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं। मरीम नवाज के ट्वीट में यह बताया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद करती हूँ रिपोर्ट के हवाले से भी मुझे आगाह किया जाएगा। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट के सिलसिले में ब्लड सैंपल्स भी लिए गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि रिपोर्ट के हवाले से भी मुझे आगाह किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अब 3 साल जनरल नर्सिंग डिप्लोमा में दाखिले नहीं होंगे। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने मुल्क भर में जनरल नर्सिंग डिप्लोमा बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस दाखिला लेने वाले डिप्लोमा मुकम्मल करेंगे। इमसाल दाखिले नहीं होंगे। आपको बताते चलें कि दाखिले के हवाले से अब 3 साल जनरल नर्सिंग डिप्लोमा में दाखिले नहीं होंगे। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने मुल्क भर में जनरल नर्सिंग डिप्लोमा बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता बरस दाखिला लेने वाले डिप्लोमा मुकम्मल करेंगे। टाउनशिप पुलिस ने अदाकारा मीरा के मुबैना शौहर अतीकुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में कारोबारी लेन देन का मुकदमा दर्ज था। मुलजिम अतीकुर रहमान गुज़श्ता 3 साल से इश्तिहारी था। तफ्तीश जारी है। आपको बताते चलें कि टाउनशिप पुलिस ने अदाकारा मीरा के मुबैना शौहर अतीकुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में कारोबारी लेन देन का मुकदमा दर्ज था। SP सदर की जानिब से ऐसा बताया गया है। मुलजिम अतीकुर रहमान गुज़श्ता 3 साल से इश्तिहारी था और तफ्तीश भी जारी है। SP सदर सैयद अली की जानिब से तमाम तर बातें बताई गई हैं। आपको बताते चले कि मीरा के मुबैना शौहर अतीकुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब आपको बताएं कि लेक सिटी में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स वीक की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया है, जिसमें CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की है और इस वक्त स्पोर्ट्स वीक के फातह तलबा को इनामात से नवाजा जा रहा है। उस्मान बास्केटबॉल विनर उस्मान। इश्तियाक बास्केटबॉल रनर अप। बुशरा लॉन टेनिस विनर। खदीजा लॉन टेनिस रनर अप। अब्दुल्ला मजरी लॉन टेनिस विनर। रिजवान लॉन टेनिस रनर अप। मुनीजा स्क्वॉश विनर। लेक सिटी में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स वीक की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया है और तलबा भी डिग्रियां वसूल करते हुए खासे खुश दिखाई देते हैं। और इस मौका पर चेयरमैन एप्टिमा गौहर एजाज भी मेहमान खुसूसी हैं और उन्होंने भी तलबा और तलबात में डिग्रियां तकसीम की। लेक सिटी में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स वीक की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।